इस तरह का नेटेड पफ स्लीव्स किस तरह से बनाना है हम वो देखेंगे, इसकी स्टिचिंग और कटिंग दोनों भी हम देखेंगे। उसके लिए हमारी ये बॉर्डर है स्लीव्स की, इसको कट कर लेंगे। उसके बाद तो कट करने के बाद हम नेट का कटिंग करेंगे, नेट किस तरह से फोल्ड करना है वो भी देखेंगे। जैसे ये हमारी नेट है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि हम टू स्लीव्स निकाल रहे हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड की। तो उसके बाद इसे नीचे हमारी ये बॉर्डर आएंगी, इस तरह से हम बॉर्डर पे अटैच करेंगे। ऐसे हमारी बॉर्डर आएंगी, हम नेट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से सेट करेंगे। और जो हमारे पास फर्मा है उसी के मेजरमेंट के साथ हम उसको कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लेस है, बॉर्डर आएंगी यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर हमको 3 इंच पे मार्क करना है, 3 या 4, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पफ चाहिए उतना हम मार्क कर सकते हैं। तो अब हमने 3 इंच पे मार्क किया है, और थोड़ा सा आगे से भी हमको पफ चाहिए तो हम फर्मा थोड़ा सा आगे लेके इस तरह से रखेंगे। मतलब जितनी हमारा फैब्रिक है उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा नेट भी कम है, इसके हिसाब से हमने उतना ही रखा है। ठीक है, इस तरह से सेट करना है। तो उसके बाद ये देखो 3 इंच का ही हमने रखा है, ऊपर भी हमने 3 इंच का ही मार्क किया है दोनों तरफ। और ये पॉइंट और पॉइंट को अच्छे से मिलाना है बस। ऐसे ऊपर नहीं रखना है इसको, नीचे हमारी बॉर्डर आने वाली है तो उसको नीचे सेट करना है इस तरह से, ऐसे। क्योंकि हमारी वहां पे बॉर्डर आने वाली है, नहीं तो वहां का हिस्सा हमारा बहुत बढ़ जाएगा। ये देखो ऐसे बॉर्डर आएंगे हमारे यहाँ तक, इसलिए हमने फर्मा भी थोड़ा सा नीचे रखा है। यहाँ पे हमारी बॉर्डर आएंगी यहाँ तक। उसके बाद ये देखो इस तरह से हमारी बॉर्डर अटैच होंगे। ये हमने अस्तर भी कट कर लिया है, और यहाँ पे सेंटर निकाल लिया है। सेंटर निकालने के बाद ये देखो इस तरह से हमने कट कर लिया है नेट को। और यहाँ से हम थोड़े से सेंटर से थोड़े थोड़े से प्लेट्स देंगे, हमको ज्यादा प्लेट्स नहीं रखना है, थोड़ी सी प्लेट्स रखना है। तो प्रेशर फुट के पीछे से हम ऐसे फिंगर को ऐसे प्रेस करेंगे, और ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। मतलब हमारी थोड़ी सी नेट ऐसे पास पास आ जाएगी। मतलब हम ये देखो इस तरह से हम धागा खींचेंगे तो वो ऐसे प्लेट्स आ जाएंगे। अब हम अस्तर में जो हमारा नेट है वो अटैच करेंगे, उसका सेंटर निकाल के ऐसे इसको सेट करना है। सेंटर में सेंटर को मिलाना है और स्टिच लगा लेंगे। ऐसे आप इंच की डेप्थ में हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे प्लेट्स भी ले सकते हैं, अगर हमारी नेट ज़्यादा हो रही होंगी तो इस तरह से हम ऐसे प्लेट्स लेंगे पास पास में, ऐसे उठाएंगे तो इस तरह से ऐसे हम रख सकते हैं। जैसे ये देखो इससे इससे सेम इसी तरह से प्लेट्स लेते जाना है। धीरे से करना है। हाँ, यहाँ तक हमारा मेन प्लेन ही फैब्रिक है तो हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। अभी बॉर्डर को किस तरह से ज्वाइन करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से फिनिशिंग हमारी। उसके बाद इस तरह से इसको पलटा लेंगे और बॉर्डर हम अटैच कर लेंगे। इस तरह से करना है वो देखेंगे। ये हमारी बॉर्डर है, तो बॉर्डर हमारी कुछ इस तरह से आएंगे ऐसे। तो बॉर्डर को
इस साइड फोल्ड करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से हमारी स्टिचिंग आएगी। स्टिच आने के बाद इस तरह से दिखेगा, मतलब हमारा पूरा जो फैब्रिक दिख रहा है वो पूरा बॉर्डर के अंदर चला जाएगा। तो हम इस तरह से पकड़ेंगे इसको और स्टिच लगा लेंगे ऐसे। अस्तर हमारा नीचे है और बॉर्डर हमारी ऊपर है, बीच में हमारा नेट है। इसकी वजह से हमारा कोई भी मार्जिन दिखेगा नहीं, अंदर चला जाएगा। ये देखो, ना रॉन्ग साइड ना राइट साइड। फिनिशिंग भी अच्छी होगी। उसके बाद इस तरह से हम नेट को अंदर डालेंगे और अस्तर के साइड में इस तरह से पलटा के एक लाइन जितना अस्तर हम शो करेंगे और बाकी के इसमें सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारा अस्तर आगे नहीं आना चाहिए, इसलिए हम एक लाइन जितना अस्तर आगे लेके स्टिच लगाएंगे। इस तरह से सेट करना है और लगाना है। उसके बाद इसको ओपन करेंगे, नेट हमारी बाहर निकाल देंगे, जैसे हम क्रॉस पट्टी निकालते हैं सेम उसी तरह से। ये देखो फिनिशिंग। तो यहाँ पे भी हम प्लेट्स ले लेंगे छोटी छोटी इस तरह से। यहाँ से थोड़ा सा हम सेट छोड़ देंगे, क्योंकि वहां पे हमारा मार्जिन के लिए जाएगा और थोड़ा सा फैब्रिक हमारा प्लेन ही रहने वाला है, क्योंकि हमने प्लेट्स भी बीच सेंटर में ही डाला है, इसलिए हम सेंटर से थोड़ा सा इधर उधर प्लेट्स लेंगे ऐसे। धीरे धीरे करना है, ऐसे उठाना है और प्रेशर फुट में फंसाना है और सिलाई लगाती जानी है इस तरह से। ऐसे धीरे से उठाना है और इस तरह से प्रेशर फुट में फंसाना है। नेट है तो इजी से वो सरक भी जाती है, हमारा फैब्रिक रहता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इस तरह से नेट सिर्फ हमको यहाँ से नेट हमको सरकाना है प्रेशर फुट। इस तरह से पकड़ना है, सरकाना है, इसे ले लगाना। ये हमारी प्लेट्स लेके रेडी है। अभी हम ब्लाउज में इसको किस तरह से अटैच करना है वो भी कर लेंगे। ये देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसे अच्छे से सेट करना है और लगाते जाना। ये हमारी प्लेट्स की साइड है, नीचे का फैब्रिक भी फंसना नहीं चाहिए उसमें। इसे सेट करना है और लगाते जाना है इस तरह से। देखो हमारी यहाँ पे हम हल्के से प्लेट्स लेंगे, मतलब ये हमारा प्रॉपर प्रेशर में बैठ गया। उसके बाद ये देखो किस फिनिशिंग के साथ आया है। अभी जो हमारी नेट से जो मार्जिन दिख रही है वो भी किस तरह से हमको रिमूव करना है वो भी देखेंगे। देखो इस तरह से मार्जिन हमको स्लीव्स के साइड नहीं रखना है, ब्लाउज के साइड रखना है और ऐसे टॉप सिलाई लगाते हुए इसको रेडी करना है ऐसे। जैसे हम टॉप सिलाई हर इसमें करते हैं सेम उसी तरीके से मार्जिन के साइड इस तरह से रखना है, ऐसे धीरे से सिलाई लगानी है। मतलब वो जो नेट दिखता है उसके उसके वजह से हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखती अंदर से, वो बाहर उठी उठी रखती है, इसलिए हम इस तरह से टॉप सिलाई लगा के उसको रेडी करेंगे। अभी हम इसकी फिटिंग कर लेंगे और इसका फाइनल लुक भी हम देखेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी हुई है, इसकी फिटिंग भी देखेंगे।
यहाँ पे हमने जितनी मार्जिन रखी है उतना हम सिलाई लगा लगा लेंगे। 1.5 की हमने मार्जिन रखी है तो वहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस इस तरह से अभी इसका फाइनल लुक देखेंगे। ये देखो हमारी पफ स्लीव्स का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। देखो कितनी फिनिशिंग और फिटिंग के साथ ये रेडी हुई है।